दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। बात करेंगे ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या एलजीसी मतलब सागा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप कहेंगे कि मैंने टोपी उल्टी पहनी है। एक्चुअली दोस्तों थोड़े से बाल बिखरे हुए थे, टोपी पहनी है और सीधी पहन रहे हैं तो लाइट चेहरे पे आ रही है, इसलिए इसको उल्टा करके पहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे भी कमेंट कर सकते हैं और उनको जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमन कोऑपरेटिव एलसीसी कोऑपरेटिव की सोसाइटी के बाद एलजीसी और चौथी सोसाइटी अब विश्वास कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई है, जिसको लिक्विडेशन प्रोसेस में डाल दिया गया है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था और लगातार मैं हर वीडियो में लगभग जिक्र ही करता हूँ इस बात का कि जो एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो रहा है वो है, बाकी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वही होना है। क्योंकि सबसे पहले लिक्विडेशन में एलयूसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी गई थी, उसके बाद ह्यूमन गई, फिर एलजीसीसी गई, अब विश्वास कोऑपरेटिव गई है। वो सारे दोस्त पूछते हैं कि श्री शनिश्वर का क्या रहेगा, उसका भी यही होने वाला है, वो भी लिक्विडेशन में जाएगी और जैसी वो जाती है हम आपको बताएंगे कि किसको उन्होंने लिक्विडेटर नियुक्त किया है। तो उसके माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी परेशानी है वो लिक्विडेटर के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों एक खबर और ये आ रही स्त्रों के हवाले से कि जो ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर उन्होंने अपना कार्य चालू कर दिया गया है और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी लिस्ट वो तैयार कर रहे हैं और संबंधित जो अधिकारीगण हैं उनसे भी संपर्क लगातार करते रहेंगे। उन्होंने सारा डाटा मांगा है, वो डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद समन्स और अलग जो कार्य हैं वो चालू हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी पैरवी चली रही है, लेकिन वो अभी बेसिक पे है तो लगातार उसके ऊपर न्यूज़ बनाना का कोई मायना है नहीं, क्योंकि दिल्ली को ऐसी अपडेट आ नहीं रही कि जिस पे हम दिल्ली आपको न्यूज़ बना सके। लेकिन दोस्तों जो कार्रवाई हो रही है वो एक आदरणीय पूर्ण चला हुआ अभी तक और एक पॉजिटिव माहौल के रूप में आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कितने साल कैसे चल गई, उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। भ्रष्टाचार भारत की मूल समस्याओं में से एक है। यहाँ भ्रष्टाचार अंदर खून तक रम चुका है। यहाँ एक चपरासी से लेकर सीनियर लेवल के अफसर तक पैसा खाते हैं और 2 नंबर के जो कार्य होते हैं, इलीगल जो कार्य होते हैं उनको चलने देते हैं। वो सारे स्टिंग्स ऑपरेशंस में आप लोगों ने देखा है, लोगों ने ऑपरेशंस किए हैं जिसमें कई बार जुडिशियरी पे सवाल उठते हैं, मीडिया पे सवाल उठते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं जिसके कारण भारत में इस प्रकार की जो चीज़ें वो पनपती रहती हैं और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ये कमी ही रहती है, जिसके कारण लोगों का पैसा ऐसी चिटफंड कंपनियाँ लेके भाग जाती है। अभी मार्केट में आपने सुना होगा कि ट्रेजरी नेफ्टी के नाम से कंपनी चल रही है जो 26 दिन में पैसा डबल कर रही थी। वो भी कई साल तक सुनने में आया कि 2 साल तक के आसपास वो चल गई और वो हज़ारों करोड़ रुपया लेके चपत लगा के फरार हो गई है। और उसके प्रोमोटर अब भी लाइव आते हैं जूम मीटिंग में और व्हाट्सअप उनके ग्रुप बने हुए, टेलीग्राम ग्रुप बने हैं, उसके बाद भी वो सारे कार्य कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे। और सुनने में आएगा ना प्लेटफॉर्म भी लोगों को दे रहे हैं कि इस पर आ जाइए, अब कहने की बात है वहाँ हमने आपको ठग लिया, इस पर ठगेंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें चलती है उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट और भ्रष्टाचार एक कारण हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो ये लड़ाई है यहाँ तक भी जो आई है, लिक्विडेटर तक भी जो सोसाइटीज पहुँचने लगी है, उसके लिए भी आपका अहम योगदान है। आपने जो कोशिश आप लगातार कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी कर रहे हैं, जो आंदोलन के माध्यम से सड़क पर उतर कर इस प्रकार के जो प्रयास कर रहे हैं, उनका योगदान सराहनीय है और उनके कारण ही आज सरकार पे इतना दबाव बना हुआ है। तो दोस्तों हमें लगातार ऐसे दोस्तों का साथ देना है और उनके कंधे से कंधा लगा के उनके साथ खड़े रहना है। दोस्तों आपकी पेशेंस भी और आपका एकता भी इसमें सबसे बड़ा ज़रूरी है। हम सब जानते हैं आपको आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है, यहाँ तक कि सामाजिक भी कई बार बहिष्कार को सामना ऐसे लोगों को करना पड़ जाता है जो एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको पेशेंस बनाए रखनी है, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। आपका जो दर्द है, आपका जो दुख है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं और नहीं शायद उस लेवल तक हम समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी एक इंसान होने के नाते हम आपको हर बार सांत्वना देते रहेंगे
और आपको बोलते रहेंगे कि आप पॉजिटिव रहें। क्योंकि दोस्तों पैसा आने जाने चीज़ है, पैसा आपने ही कमाया था, आपका ही पैसा था, आप रहोगे तो पैसा फिर से कमा सकते हो। समाज और इज्जत बरादरी वो इंसान से होती है, इंसान से ही समाज बनता है। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो समाज कहाँ से रहेगा। आपका परिवार तभी आप रह पाएगा जब आप सुरक्षित रहेंगे, आप उनके साथ खड़े रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, परिवार पॉजिटिव रहेगा, माहौल पॉजिटिव रहेगा। आपके बच्चों की पढ़ाई पे भी आपकी नेगेटिविटी का असर पड़ेगा और पूरे माहौल पर पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके लिए दूसरा कार्य ढूंढ लें। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमारे पास तो है, वो सारे कहते हैं कि कैसे ढूंढ लें। कहना आसान है, करना मुश्किल है। बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ मुश्किल है ये काम, लेकिन क्या करें, जीवन है, आगे चलाने के लिए काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब तक आप छोटी छोटी आर्थिक जब आपको जरूरत पड़ती है उसके लिए परेशान होते रहेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके डेली मरते रहेंगे। इसलिए दोस्तों कुछ ना कुछ कार्य जरूर करें, खुद को और अपने परिवार को पॉजिटिव रखें, और इस लड़ाई में जब भी आपकी ज़रूरत पड़ती है तब आप एक सैनिक की तरह साथ में खड़े रहें। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बिल्कुल ठान लिया है, जिन्होंने बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया है कि इन लुटेरों को पकड़वाना है और लोगों का पैसा दिलवाना है। उनको आपके सहयोग की और साथ की जरूरत रहेगी। वो जब भी आपसे सहयोग या साथ मांगे आप उनका साथ दें। बाकी दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं वो अलग अलग मुहिम के माध्यम से अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट चला रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, वो आप करते रहें और अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपकी और कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका अगले वीडियो में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।